नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल ठीक सामने। और इस समय मेरे पीछे आप जिन युवाओं को देख सकते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स हैं। पिछले कई सालों से ये हुए अपने एग्जाम्स में घोटाले को लेकर ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए और यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें सही मौका मिल पाए कि वो रोजगार जो है वो ले सके और उनके एग्जाम में जो धांधली हुई थी वो कहीं ना कहीं जो है दुरुस्त की जाए और उसे लेकर कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से हो सके। आइए देखते हैं ये इस समय क्या कुछ कहना है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स जो हैं वो जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। और यहाँ पर इनका कहना है कि एलजी महोदय को जी, मेरा नाम परिमा इत्तू, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से बिलोंग कर रहा हूँ। 2013 से ये लड़ाई हम करके आ रहे हैं। जैसे कि 2013 में हमने एक एग्जाम दिया, 2013 में फॉर्म सबमिट किया और 2014 में एग्जाम दिया। बिकॉज ऑफ खुलर वो सारे रिक्वायरमेंट कैंसिल हुई। आफ्टर दैट 2018 में हमने फॉर्म भी सबमिट किया है, ग्राउंड भी न्यू क्वालिफाई किया, एग्जाम भी दिया। इसमें थोड़ा बहुत मार्क्स का भी पाई तो सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल। आफ्टर दैट 2020 में हमने एग्जाम दिया है, लेकिन जब लिस्ट मंजर में आया, ये इतनी बड़ी स्कैम है कि इसमें इतनी बड़ी धांधलियां पाई गई है कि हर एक स्कैम को इन्होंने हद पार करके दिखाया है। आफ्टर दैट हम प्रोटेस्ट करके आए। एलजी साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी का इंस्टीट्यूट की। इस 3 मेंबर कमेटी को खाली 1 महीने का टाइम दिया इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन्होंने 1.5 साल से ज्यादा ले लिया टाइम। लेकिन खुशकिस्मती ये भी है कि आफ्टर दैट इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है गैड में। गैड वालों ने रिपोर्ट को सबमिट किया एसीबी तक। एसीबी वालों ने 5, 6, 7 महीने इसमें दे दिया। आफ्टर दैट जो एसीबी वालों ने काम की वो काम अभी तक किसी ने किया ही नहीं है, क्योंकि एसीबी वालों ने पब्लिक में लाया कि इसमें 109 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल इरेगुलरिटी बेस पे इसमें पाया गया है। इस 109 एस्पेरेंट में 20% एस्पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, न इन्होंने फॉर्म सबमिट किया था, दे आर इन सिलेक्शन लिस्ट। आउट ऑफ 30% 109 में जो बाकी एस्पेरेंट है, इन्होंने OMR में खाली 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स लाए। बट इन सिलेक्शन लिस्ट दे हैव 95, 98, 97, 99 मार्क्स। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर इन्होंने OMR में खाली 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स लाए, सिलेक्शन लिस्ट में इनको कैसे 95, 98, 97 मार्क्स आए? अगर ये दानी नहीं तो और क्या है? इसके बाद भी एसीबी वालों ने जो रिपोर्ट परिणाम में लाया, इसके बाद मैं खुद चला गया एलजी साहब के पास। एलजी साहब ने हमें कहा कि आप हमारे बेटे हैं, आप मुझे इंसाफ हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आए है कि हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाने चाहते हैं। मिस्टर एलजी साहब, हम हाथ छोड़ के कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारा टाइम और जाया न होना चाहिए, क्योंकि हम 12 साल से रोडों में धक्के खा रहे हैं। कभी श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में, कभी जम्मू प्रेस कॉलोनी में, कभी श्रीनगर सेक्रेटेरिएट के बाहर, कभी जम्मू सेक्रेटेरिएट के बाहर। जैसे कि आप सब मीडिया कवरेज यहाँ पे आए, आप लोग की पुलिस हमें कैसे डंडे बरसा रहे हैं। अगर एलजी साहब इतना ही डर रहा है तो पुलिस को आगे क्यों करता है? ये शेम और शर्म की बात है कि पुलिस को आगे बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना हक के लिए आए हैं यहाँ पे। हमें और कोई लड़ाई नहीं है, हमारा हक छीना गया है और हमें अपना हक वापस होना चाहिए। बाकी शुक्रिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इनका मानना है कि पिछले काफी समय से ये प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से करते आए, लेकिन इनकी मांगे जो है अभी तक जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो इसीलिए यहाँ पर आज सिविल सेक्रेटेरिएट का जो घेराव है वो करने की कोशिश हो रही है। Nepotism, elitism, nepotism, elitism, corruption, 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 every scam, every scam, every scam, nepotism, nepotism, every scam, corruption, corruption, nothing charge, nothing charge, nothing charge, nothing charge, nothing charge, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बदल दो, बदल दो, नहीं मानूंगा।
तो आप देख सकते हैं कि इस समय सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल ठीक सामने की सड़क पर किस तरह से इस समय भारी पुलिसकर्मी बल जो है वो भी तैनात है और यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स का ये कहना है कि इन पर लाठीचार्ज जो है वो हुई है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके मामले की जो सुनवाई है वो की जाए और इसीलिए ये चाहते हैं कि जो धांधली इनके पेपर में हुई थी उस पर जो है कार्रवाई हो सके और जो इसमें दोषी है उन पर जो है वो काम होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आज एक बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन जो है वो जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल ठीक सामने हुआ। आज घेराव करने का क्या मकसद था? हमारा मकसद ये है कि जो एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया है वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। वादा यही है कि उसने खुद एक्सेप्ट किया है। हमारी भाई वहाँ पे गए हैं, हमारा जो लीडर है निसार अहमद नैंगरू साहब वो खुद वहाँ पे गए। आज से 15 दिन पहले खुद एलजी साहब ने उसको बोला है कि बेटा आपके ऊपर जुल्म किया गया, हम आपको इंसाफ देंगे। ये वादे हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो चोर इस वक्त डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के खजाने से अपना तनख्वाह ले रहे हैं, जो एसीबी ने फाइनेंस निकाली है, उन चोरों को इस वक्त कोई सजा नहीं दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली रिवर्स में हमें ही यहाँ पे दुत्कारा जाता है, हमारे ऊपर पुलिस के डंडे बरसाए जाते हैं। क्या यही ऑनरेबल एलजी का हमारे साथ वादा है जब एब्रिकेशन ऑफ 370 हुआ है? क्या यही वादा ऑनरेबल एलजी का है जब 35A को एब्रिकेट किया? मैं एलजी साहब को वो वादा याद दिलाना चाहता हूँ जब उसने ये बोला है कि गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा, बेगुनाह को सजा, बेगुनाह को अपना हक दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्या अगर देखिए शर्म की बात यह है कि उतना तादाद यहाँ पे लड़कों का नहीं है जितना यहाँ पे तादाद हमारे इन पुलिस भाइयों का है। इसका मकसद यह है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिनको ऊपर जुल्म किया गया है, उनको यहाँ पे उनकी आवाज को यहाँ पे दबाना चाहता हूँ। मैं एलजी साहब को वादा दिलाना चाहता हूँ कि हम वो हिंदुस्तान के वो बाशिंदे हैं, हम वो हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने इस झंडे को अपने हाथों में लिया है, इस तिरंगे को अपने हाथों में लिया है। क्या या तिरंगे की शान यही है कि आप लोग अपने नौजवानों को सड़कों पे ला रहे हैं? शेम अपॉन एलजी साहब, शेम अपॉन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एलजी साहब अगर आपने हमारे साथ वादा किया है कि ये सच में स्कैम है तो हमें हक क्यों नहीं दिया जाता है, हमें अपना इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता है? मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर 1 महीने के अंदर अंदर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े स्तर पर आज ये फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स मौजूद हैं और सड़क के बिल्कुल किनारे पर इस समय यहाँ पर ये बैठे हैं और हंगामा जो इस समय आप देख सकते हैं इनका है कि जो वादे सरकार द्वारा या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए थे इनके साथ उन वादों को जो है वो पूरा किया जाए। देखिए सर, हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं, एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं, एलजी साहब ने यहाँ पे इतना पुलिस वालों को तैनात किया, इतनी हमारी गिनती भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम पिछले 12 सालों से सड़कों पे 1 डिकेड और 2 साल करप्शन की वजह से, जो सिस्टम की खराबी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी की वजह से हम सड़कों पे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे राजभवन बुलाया, रिसेंटली उसने मेरे साथ वादा किया 1 to 1 टेबल टू टेबल। उसने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। आप मुझे बताइए एलजी मनोज सिन्हा साहब, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 109 एस्पिरेंटों के ऊपर FIR लगाया है। उनके जो पॉइंट से ओपन मेरिट से बिल्कुल कम 10, 15, 20, 5 पुरसुख वाले हैं। हमें लग रहा है, माफ कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, वो आपके रिलेटिव है, आप उनको बचाना चाहते हैं। उन्होंने फार्म भी नहीं लगाए, लेकिन वो गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं, वो भी इलीगल सैलरी ले रहे हैं। जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, हम अभी सड़कों पे है। जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, जब बीजेपी ने हमारे साथ वादा किया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे, अब नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 370 खोने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, जिसको नाम दिया गया मदर स्कैम। इसमें हर एक किस्म का भ्रष्टाचार पाया गया, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्लड रिलेशन, करप्शन, फैमिली स्कैम,
हर एक भ्रष्टाचार उसमें पाया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन चोरों को तो दर्शकों, ये थे समय के लाइव विजुअल्स नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से। फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स इस समय अपना विरोध दर्ज करवाते हुए इस समय सिविल सेक्रेटेरिएट की सामने की सड़क के ऊपर जो है वो इस समय बैठकर विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं। मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए।